बहुत समय की बात है। नागलोक में नागराज प्रताप अपनी पत्नी प्रथा नागिन के साथ रहते थे। प्रथा नागिन 3 महीने की गर्भावस्था में थी। वो अपनी गर्भावस्था की दिनों को बहुत खुशी से जी रही थी। उनको अपनी बच्चे की आने का बहुत बेसब्री से इंतजार था। नागराज प्रताप भी अपनी पत्नी नागरानी प्रथा का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा करते थे। तभी एक दिन नागलोक में हाहाकार मच जाती है। धरती कांपने लगती है और बिजली चमकने लगती है। अचानक से क्या हो रहा है नागराज? इतनी जोर से बिजली क्यों चमक रही है? कुछ तो हुआ है। आप चिंता मत करो नागरानी, मैं अभी दासी को पूछता हूँ। तभी नागलोक की एक दासी नागराज और नागरानी के पास आकर बोलती है, हे नागराज, नागलोक में इच्छाधारी नेवलों के सरदार सुल्तान हमला कर दिया है। उसने पूरे नागलोक में दहशत मचा दी है। अब वो तेजी से आपकी महल की ओर बढ़ रहा है। क्या कहा तुमने? सुल्तान का इतनी हिम्मत? उसने नागलोक पर हमला कर दिया। मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, आने दो उसे। नागराज का ये बात सुनकर नागरानी प्रथा बोलती है, नहीं नागराज, अभी हमारे पास सुल्तान से युद्ध करने का समय नहीं है। मुझे पूरा यकीन है वो हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने आया है। उससे पहले वो यहाँ आए। हमें कोई सुरक्षित जगह पे जाना होगा। प्रथा, हमें हमारी बच्चे की पूरा फिक्र है, इसलिए आप चिंता मत करो। पृथ्वी लोक पर मेरी एक दोस्त रहती है। उसने मेरी एक बार जान बचाई थी। मैं आपको उसके पास भेज दूंगा। आप और हमारा बच्चा वहाँ सुरक्षित रहोगे। सुल्तान वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएगा। आपका कहने का मतलब क्या है? क्या आप मेरे साथ नहीं जाओगे? नहीं नागरानी, ये नागलोक मेरा है। मैं यहाँ का राजा हूँ। अगर मैं अपनी प्रजा को छोड़कर यहाँ से चला गया तो आने वाली पीढ़ी मुझे कायर बोलेंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए आपको हमारे बच्चे की सुरक्षा के लिए अकेले जाना होगा। आप आपके साथ इस दासी को ले जाइए, पर याद रहे मेरी दोस्त को छोड़कर वहाँ किसी को पता न चले कि आप दोनों नागिन हो। ये सुनकर दासी कहती है, जो आज्ञा महाराज, मैं हर वक्त नागरानी प्रथा की सेवा करूंगी। नागराज अपनी शक्ति से नागरानी और दासी को पृथ्वी लोक में रहने वाली उनके दोस्त के घर पहुंचा देते हैं। उनके दोस्त का नाम मालती थी। नागराज नागरानी और दासी के साथ एक पत्र भी भेजते हैं, जो मालती के लिए था। उसमें उन्होंने सारी बात लिखी थी। उस पत्र को पढ़ने के बाद मालती कहती है, आओ नागरानी प्रथा, मेरी इस छोटी सी घर में आपकी स्वागत है। आपकी बच्चे की जन्म इस घर में होगा। आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको आश्रय देने के लिए। हम तो यहाँ सुरक्षित रहेंगे, पर मुझे नागराज की बहुत चिंता हो रही है। आप चिंता मत करो नागरानी, नागराज को कुछ नहीं होगा। नागरानी प्रथा और उनके बच्चे को सुरक्षित करने के बाद नागराज सुल्तान की सामने जाते हैं। वो इच्छाधारी नेवला एक राक्षस के रूप में खड़ा था। उसके साथ उसकी सेना थी। नागराज को अपनी सामने देखकर सुल्तान बोलता है, नागराज, आखिर तुम मेरी सामने आ ही गया, लेकिन मुझे तुम्हारा नहीं नागरानी प्रथा की तलाश है, क्योंकि उसकी कोख में पल रहा बच्चा हमारी भविष्य के लिए खतरा है। वो हमारी कुल की अंत का वजह बन सकता है, इसलिए मैं उसको जन्म लेने से पहले ही मार दूंगा। ये तुम्हारी भूल है सुल्तान। तुम नागरानी प्रथा के पास कभी नहीं पहुंच सकते। मेरी जीवित रहते तो कभी नहीं। हमारा बच्चा तुम्हारा और तुम्हारी कुल का नाश जरूर करेगा। तुझे, तेरी पत्नी और तेरा बच्चा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नागराज अपनी असली रूप में आते हैं। नागराज को देखकर सुल्तान भी अपनी आकार बढ़ा देता है। आक्रमण! नागराज और सुल्तान के बीच भयंकर युद्ध होता है। काफी दिन तक ये युद्ध चलता है।
दूसरी तरफ नागरानी प्रथा इस सब से अनजान व्याकुल होके मालती से बोलती है। मुझे नागलोक जाना होगा। मुझे नागराज की चिंता हो रही है। पता नहीं युद्ध में क्या होगा। नहीं नागरानी, नागराज ने मुझे आपकी रक्षा की जिम्मेदारी दी है। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं नागरानी। आपको यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नागलोक की हाल देख कर आती हूँ। हाँ ये सही होगा, लेकिन तुम संभल कर जाना। अगर सुल्तान को तुम्हारी वहाँ होने का आभास हो गया तो वो तुम्हारी पीछा करके नागरानी तक पहुँच सकता है। दासी नागरानी की चिंता मिटाने के लिए नागलोक जाती है, जहाँ वो देखती है कि पूरा नागलोक तहस नहस हो चुकी है। नागराज की गद्दी पर वो नेबला सुल्तान बैठा हुआ है। ये देखकर दासी अनुमान लगा देती है कि नागराज की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद वो पृथ्वी लोक जाकर नागरानी प्रथा को बोलती है। नागरानी, अनर्थ हो गया। सुल्तान ने पूरा नागलोक तहस नहस कर दिया और मुझे पूरे नागलोक में नागराज कहीं नहीं दिखे। मुझे लगता है सुल्तान ने नागराज को मार डाला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नागराज का कुछ नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है कि वो जीवित है। मुझे अभी के अभी उन्हें ढूंढने जाना होगा। नहीं नागरानी, मुझे इस बात की बिल्कुल विश्वास नहीं है कि नागराज की मृत्यु हो गई है। अगर ऐसा हुआ है तो आपका संतान ही इस महाविनाश को बदल सकती है, सुल्तान से बदला ले सकती है। भविष्य में नागलोक का सुरक्षा भी आपका संतान ही करेगा। इसलिए आपको अपनी बच्चे को सुल्तान की नजर से बचा कर रखना होगा। आप सही बोल रही है मालती। मुझे अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना होगा। मेरी संतान ही सुल्तान को मार के नागलोक की रक्षा करेगा। नागलोक पर कब्जा जमाए बैठा सुल्तान अपनी सिपाही नेवलों से बोलता है। जाओ, जाकर पृथ्वीलोक का कोना कोना छान मारो। मुझे किसी भी हालत पर वो नागरानी प्रथा चाहिए। उसके संतान की जन्म से पहले मुझे उसकी अंत करना है। सुल्तान की इतना कहने पर उसके सारी सिपाही पृथ्वी पर नागरानी प्रथा की तलाश में लग जाते हैं, पर किसी को नागरानी की कोई खबर नहीं मिलती। लगभग 6 महीने गुजरने के बाद भी जब नागरानी का कोई सुराग नहीं मिलता, तब सुल्तान बहुत गुस्से में आ जाता है। उसके बाद वो अपनी भवन की कैद खाना को जाकर एक व्यक्ति को जोर से मारने लगता है। नागरानी की बच्चे का जन्म नजदीक है। बता, तुमने कहाँ छुपाया नागरानी प्रथा को? बता, वरना तेरी मौत निश्चित है। दरअसल वो आदमी और कोई नहीं नागराज प्रताप ही थे। इतना पिटाई खाने की बावजूद भी वो अपनी जबान नहीं खोलते। नागराज कोई जवाब न देने पर सुल्तान गुस्से से लाल हो जाता है। नागरानी प्रथा पृथ्वी लोक पर एक बहुत खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। मालती उस बच्चे को गोद में लेकर बोलती है। नागरानी प्रथा और नागराज प्रताप का पुत्र अब आ चुका है। अब उस नेवला सुल्तान का विनाश निश्चिंत है। नागरानी प्रथा अपने पुत्र के जन्म से बहुत खुश थी। नागरानी की पुत्र की जन्म लेते ही नागलोक की जमीन हिलने लगती है। ये देखकर सुल्तान को आभास हो जाता है कि नागरानी की पुत्र ने जन्म ले चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा काल जन्म ले चुका है। आखिर वो पृथ्वी लोक में किस कोने में है? वो मेरे नजरों के सामने क्यों नहीं आता? दूसरी तरफ नागरानी प्रथा अपनी पुत्र को गोदी में लेकर उसकी नामकरण करते हुए बोलती है। मेरे पुत्र, तुझे अपने पिता की मृत्यु और नागलोक की विनाश का बदला लेनी है। तुम पहले नाग हो जो पृथ्वी लोक में जन्म लिया है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम पृथ्वी रखती हूँ। नागरानी प्रथा अपने पुत्र का नाम पृथ्वी रखती है। इसके बाद समय अपनी रफ्तार पकड़ देता है। देखते देखते 15 साल बीत जाता है। उसके बाद नागरानी प्रथा पृथ्वी को सारी सच्चाई बताती है और उसे नाग होने की सारी शक्तियाँ देते हुए बोलती है। पुत्र, समय आ गया है। अब तुम्हें उस दुष्ट नेवला सुल्तान से हमारी नागलोक की रक्षा करनी है। सुल्तान ने कितने नाग नगीनों को बंदी करके रखा है। तुम्हें उन सबको आजाद कराना है। आप चिंता मत करिए माँ। मैं सुल्तान से अपने पिता का मृत्यु का बदला और अपनी नागलोक को वापस जरूर लाऊंगा। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया मालती मौसी।
आपने माँ को और मुझे इतने साल तक आपकी घर में सहारा दिया। अब समय आ गया है, हमें यहाँ से जाना होगा। नागलोक हमारा इंतजार कर रहा है। उसके बाद नागरानी प्रथा, पृथ्वी और दासी वहाँ से चले गए। पृथ्वी नागलोक पहुँचते ही नागलोक की धरती खिल उठती है। सारी फूल खिल जाते हैं, चारों तरफ रोशनी से भर जाती है। नागरानी प्रथा और पृथ्वी को देखकर नागसेना के अंदर उत्साह भर जाती है। पृथ्वी सारी बिखरे हुए नागसेना को इकट्ठा करके सुल्तान को युद्ध के लिए ललकारता है। नागरानी, आखिर तुम अपनी पुत्र को लेकर अपने मौत के सामने आ ही गई। सुल्तान, मौत तो तुम्हारे सामने खड़ा है। जो अत्याचार तुमने नागलोक के ऊपर किया है, मैं तुम्हारा अंत करके अपनी नागलोक को पुनः सुरक्षित करूंगा। अभी पृथ्वी और सुल्तान के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाती है। दोनों सेना आपस में लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पृथ्वी सुल्तान का अंत करने के बाद अपनी मां नागरानी प्रथा के साथ पाताल लोक की जेल में जाकर बहुत सारे नाग नागिनों को आजाद किया। वहाँ पे नागरानी नागराज प्रताप को देखकर हैरान हो गई। नागराज, आप जीवित हैं। दासी ने तो कहा था कि आपकी मृत्यु हो गई, पर आप जीवित हैं। पृथ्वी, ये तुम्हारे पिता हैं। पृथ्वी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश होता है। उसके बाद नागराज प्रताप पृथ्वी को नागलोक की राजा बना देते हैं। अब नागलोक में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी।